हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 23 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाख से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण का संकट का सामना कर रहा है। इसका सही आंसर है थर्ड, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल। सीरिया की राजधानी दमिश्क। दमिश्क। यमन यमन की राजधानी है सना। और फिलिस्तीन की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। भारत किस स्थान पर मैत्री सेकंड नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है फोर्थ, पूर्वी अंटार्कटिका। पूर्वी अंटार्कटिका। अलास्का देखिए यूएसए का पार्ट है। अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है। यहाँ पे मैं जो है WHO की बात कर लूँ अगर, तो WHO की स्थापना सन 1945 में हुई थी। 1945 में। देखिए अभी कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ नियुक्तियां हुई हैं। जैसे जो यूएस हाउस है उसका नया स्पीकर कौन बना है? माइक जॉनसन। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी जो हेड कोच बनाई गई हैं उनका नाम है अमोल मजूमदार। डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विस कौन बनाए गए हैं आर्म फोर्सेस के? वो हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन कौन बने हैं? राजकुमार राव। राजकुमार राव। एसवीपी एमडी फॉर एचपी इंडिया इप्सिता 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 दास गुप्ता बनाई गई हैं। एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन मतलब आईआरसीटीसी के जो सीएमडी बने हैं उनका नाम है संजय कुमार जैन। और इन्होंने महेंद्र प्रताप माल को रिप्लेस किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग किस शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का उपयोग करके वायु प्रदूषण उन्मूलन के लिए एक नीति तैयार करने के लिए काम कर रहा है? तो इसका ऑब्वियसली से आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली इसका एकदम सही आंसर है। हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? इसका सही आंसर है थर्ड, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। देखिए यार, जैसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। ये लखनऊ में है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा स्टडी में INC 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, मोवेट। मोवेट इसका सही आंसर है। श्रेयस श्रेयस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो श्रेयस योजना का उद्देश्य है थर्ड, SC और OBC छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोचिंग प्रदान करना। देखिए यूनिटी डे पे मतलब एकता दिवस पे, राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने एक योजना लेके आए थे। उसका नाम था मेरा भारत, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2023 में किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर फोर्थ, DB शंकर भारत। DB शंकर भारत से इन्होंने समझौता किया है। लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को ने उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स पंजाब को। रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स पंजाब को भी इन्होंने दिया है। यूनेस्को के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी बातें। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि कोऑपरेशन मतलब सहयोग प्रमोट करती है जो नेशंस हैं उनके बीच में। किस किस फील्ड में? तो आप देखेंगे एजुकेशन को लेके, साइंस को लेके, कल्चर को लेके और कम्युनिकेशन को लेकर के। ठीक है, इन सब पे कोऑपरेशन प्रमोट करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक जो हैं ऑद्रे अजोले हैं। ऑद्रे अजोले जो हैं वो फ्रांस से हैं। अभी इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश इसमें सदस्य देश हैं यूनेस्को के बारे में।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2023 वनडे सीरीज जीत में इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन को इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था और सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाया था। ये बात आपको याद रखनी है। और वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में हुआ था, भारत में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत उपविजेता रहा था, उपविजेता रहा था। सिक्किम में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इंस्पायर ऑपरेशन किन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो यहाँ पे केवल क्वेश्चन ये है कि इंस्पायर जो ऑपरेशन है वो किन मुख्य क्षेत्रों पर है? तो इसका आंसर है फोर्थ, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, कल्याण, देखभाल और रचनात्मक डिजाइन। यहाँ पे देखिए, क्रिकेट से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे जो प्लेयर्स अभी रिटायर हुए हैं, जैसे सोर्नेरे टिपोक, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया और ये कहाँ के थे? थाईलैंड के थे। एलिस्टेयर कुक, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट से थे, इंग्लैंड से थे। स्टीवन फिन, ये भी इंग्लैंड से थे। एलेक्स हेल्स, ये भी इंग्लैंड से थे। ये सारे प्लेयर्स ने अभी अभी संन्यास की घोषणा की है। मनोज तिवारी इंडिया से थे। डीगो गॉडिन उरुग्वे से थे। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड। लाहिरू थिरिमाने श्रीलंका। नाहिदा खान पाकिस्तान और हैं सबनिम इस्माइल साउथ अफ्रीका के। ये सब प्लेयर्स अभी अभी जल्दी में ही रिटायरमेंट की घोषणा की है, मतलब संन्यास लेने की घोषणा की। गुजरात के किस शहर में रेस्को मोड के तहत 700 किलोवाट पावर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? सो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्थित है अपने असम में, असम में स्थित है। हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को देशद्रोह शब्द को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है? इसका आंसर है सेकंड, देशद्रोह से। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये देशद्रोह जो है जिससे प्रतिस्थापित किया गया है, इसका नाम है ट्रीजन। अंग्रेजी में इसको ट्रीजन बोलते हैं, ये याद रखेंगे यार। ये ट्रीजन अलग है और ये देशद्रोह अलग होता है। ये देशद्रोह का मतलब होता है सेडिशन, सेडिशन इसका मतलब होता है अंग्रेजी में, और इसका मतलब होता है ट्रीजन। तो सेडिशन को ट्रीजन से भी प्रतिस्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने, वाई जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अभी देखिए तेलंगाना है, तो तेलंगाना के अभी एक नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है फोर्थ, कपड़ा मंत्रालय ने। और ये पाट मित्रों जो जूट किसान हैं, जूट की खेती करने वाले किसानों को ये सहायता प्रदान करेगा, जो पाट मित्रों ऐप है। किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है सविता पूनिया ने, सविता पूनिया ने। और हार्दिक सिंह को इस साल प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं। ये प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो पैनिक बटन जो सुविधा लॉन्च की है वो मध्य रेलवे ने लॉन्च की है, देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक महिलाएं SMS कर सकती थी, या जो चेन पुलिंग होती है, मतलब चेन लगा करके ब्रेक लगा दिया था वो कर सकती थी, या तो जो है कॉल कर सकती थी। इन सब माध्यम से अभी तक जो है महिलाएं अपनी सुरक्षा कर सकती थी, लेकिन अभी पैनिक बटन मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, इसका आंसर है संजय सिंह। देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 1967 में हुई थी, 27 जनवरी 1967 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, लेकिन उनको हटा करके अभी संजय सिंह को कर दिया गया है। और भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनल्स में से एक रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा देखिए कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, पता होना चाहिए। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हाल ही में कौन सी किताब नील्सन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है? तो इसका आंसर है पोर्ट वेलकम टू पैराडाइज। और ये जो किताब है ये ट्विंकल खन्ना की है। ये किताब ट्विंकल खन्ना की है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला, ये तो आज के क्वेश्चन यार। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बात को बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक से थैंक यू।